तुष्टिकरण दिखता था, 3 तलाक पर कानून आ गया, वो आपको ठीक है कीर्ति जी, मैं लौटूंगी आपके पास। सौरभ जी, ये चुनाव जो है लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेस पे ही लड़ा जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि विधानसभा चुनाव में ये देखा गया और ये एनालिसिस भी किया गया कि जहां जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे उसका इंपैक्ट साफ तौर से देखने को मिला और बीजेपी का इसको सीधे तौर से फायदा पहुंचा। तो क्या लोकसभा चुनावों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी काफी है? लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि क्यों आखिर भोजपुरी स्टार्स को यहाँ पर उनको मौका दिया जाए, उनको आखिर लाया जाता है, ऐसा क्यों? उनका सहारा आखिर क्यों? देखिए करिश्मा जी, मोदी जी के जो सियासी कामों की गिनती है ना, उसने विपक्ष का गूढ़ा गणित भाग सब कुछ बिगाड़ दिया है। और आप ये देखिए, आप भोजपुरी चेहरे की जो बात कर रही हैं, भोजपुरी चेहरा अगर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कौन नहीं चुनाव लड़ना चाहता? हर एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी सरकार के अंतर्गत चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक है। अगर इच्छुक नहीं होता तो राज्यसभा के अंदर जो हाल समाजवादी पार्टी का भी हुआ, इनके कई विधायक जो है वो टूट करके भाजपा के अंदर आने के लिए तैयार हो गए। जहां पर हिमाचल प्रदेश में जहां पर मुख्यमंत्री इनका, विधायक इनका, इनकी सरकार, इनकी पुलिस, वहां पर पूरी की पूरी सरकार इनकी जो है वो संकट में आ गई। तो ये करिश्माई नेतृत्व है नरेंद्र मोदी जी का, जो सारे लोग जो है वो नरेंद्र मोदी सरकार के एक बार चाहते हैं कि वो उसके अंतर्गत चुनाव लड़े। जिस पीडीए को लगातार ठगने का काम जो है अखिलेश यादव जी ने किया है, देखिए अभी आपने बिल्कुल ठीक बात कही। इन्होंने जया बच्चन को राज्यसभा दी। जया बच्चन के अलावा इनके पास कोई चेहरा नहीं था। जिस पीडीए पिछड़ा और दलित की बात कर रहे हैं इन्होंने राज्यसभा, सवाल यही उठ जाता है सौरभ जी, क्या फिर इस योजना की इतनी गारंटी नहीं है कि इन सितारों का सहारा लेना पड़ रहा है? सवाल सौरभ जी फिर यही है, और ये हर पॉलिटिकल दल के लिए है। सौरभ जी, ये सवाल सभी पॉलिटिकल दल के लिए है। क्या वो गारंटी उन योजनाओं की काफी नहीं होती कि फिर इन स्टार्स का सहारा लेना पड़ता है? कीर्ति जी, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि चुनाव लड़ने के लिए कोई व्यक्ति तो चाहिए ना जी। चुनाव लड़ने के लिए कोई व्यक्ति तो चाहिए, व्यक्ति चुनाव ही लड़ेगा ना भाई। आपको लोकसभा जो सीट लड़नी है उठा के बंगाल भेज देंगे, वो नरेंद्र मोदी सरकार की उठा के बंगाल भेज देंगे। देखिए यहाँ पर एक जो करिश्माई नेतृत्व है, उसके अंतर्गत देश में जितने भी लोग हैं, जो भी राजनीति में है, वो एक बार चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार में उनको टिकट मिले और वो चुन करके आए और नरेंद्र मोदी सरकार में काम करें। इसको वो अपना सौभाग्य मानते हैं, चाहे वो भोजपुरी स्टार हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो किसी अन्य जगत से हो। मतलब आपका ये कहना है कि ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी काफी है, लेकिन इन सभी स्टार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आना है। ठीक है कीर्ति निधि जी, सवाल आपसे भी है। आप जिस तरीके से यहाँ पर सत्ता पक्ष पे सवाल उठा रहे हैं, आप अपने विपक्ष के ही कुछ कामकाज बता दीजिए। आप जिस तरीके से हमने बीते दिनों ओपी राजभर को भी सुना, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की भी हमने चीजों को सुना है, इसको किस तरीके से देखता है? उम्मीद तो जताई जा रही थी कि भाई शिवपाल यादव का भी नाम हो सकता है। ये चाचा भतीजे की टीसी नहीं खत्म हो रही है, तो बीजेपी यहाँ पे यही तो कह रही है कि हमने परिवारवाद खत्म किया। आपने क्या खत्म किया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद समाप्त करने की बात करती है, तो क्या अमित शाह के बेटे बहुत अच्छे क्रिकेटर है क्या, जो बीसीसीआई में क्रिकेटर है? कभी बैट बल्ला पकड़े हैं? राजनाथ सिंह के बेटे एमएलए हैं। कल्याण सिंह जी के जिंदा रहते कल्याण सिंह जी राज्यपाल हुआ करते थे, उनके बेटे एमपी, उनके बेटे एमएलए हुआ करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या बात कर रहे हैं? किस परिवारवाद की बात? सैकड़ों परिवार। पीयूष गोयल के पिताजी का क्या नाम है? तीसरी बात, आपकी रणनीति और हमारी रणनीति में अंतर देख लीजिए। अपनी रणनीति के बल पर आप उत्तर प्रदेश में भी सिमट कर रह गए। भारतीय जनता पार्टी अपनी अच्छी रणनीति के बल पर देश में सरकार बना रही है, प्रदेश में सरकार बना रही है। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस वक्त मुझे कुछ अपडेट मिल रहा है। मैं लौटूंगी आपके पास। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में राहुल गांधी पहुंचे। देश के सबसे ज्यादा बेरोजगारी है यहाँ पर, राहुल गांधी का ये स्टेटमेंट। भारत में पाक से दोगुनी बेरोजगारी है, राहुल गांधी का ये कहना। बांग्लादेश, भूटान से भी ज्यादा बेरोजगारी है। हवाई यात्रा के सपने दिखाए, रेल भी अब दूर है, राहुल गांधी ने ये कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में राहुल गांधी ने ये बयान दिया। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान से दुगनी बेरोजगारी है। यहां पे 23% है युवाओं की, वहां पे 12% है। तो तकरीबन दुगनी बेरोजगारी हिंदुस्तान में है। बांग्लादेश से ज्यादा है, भूटान से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो छोटे उद्योग हैं, छोटे व्यापारी हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, उन सब को खत्म कर दिया। कैसे? जीएसटी और नोटबंदी से।
तो इससे भयंकर बेरोजगारी फैली है। कीर्ति निधि जी, वाकई आप समझते हैं पाकिस्तान के जो हालात है वो भारत में भी हैं? भारत में पाकिस्तान से दोगुनी बेरोजगारी है, इस स्टेटमेंट से इत्तेफाक रखते हैं आप, हाँ या ना? देखिए, भारत की बेरोजगारी का हाल यह है कि अभी उत्तर प्रदेश से एक राज्य में पुलिस भर्ती निकली, फिर 60,000 मैं आपसे स्टेटमेंट पूछ रही हूँ एसएन जी, इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं कि भारत में पाकिस्तान से ज्यादा बेरोजगारी है, दोगुनी बेरोजगारी है? पाकिस्तान के हालात आपने देखे हैं, भुखमरी की कगार पर है। ये शर्मनाक बयान है जी। राहुल गांधी जी का अपरिपक्वता वाला बयान है। राहुल गांधी अपरिपक्व नेता है, की लालच किसी के अंदर आ उनका जो है गैर जिम्मेदाराना बयान है, इस पर माफी चाहिए। कहेगा कि ये जो समाजवादी पार्टी जो गठबंधन में इनको माफी मांगने का बोलिए। सौरभ जी, आपको लगता है इस बयान के बाद कांग्रेस फिर से फंस सकती है? बांग्लादेश, भूटान से भी ज्यादा बेरोजगारी है। देखिए बहुत ही शर्मनाक बयान है, देश विरोधी बयान है, और राहुल गांधी जी की अपरिपक्वता दर्शाता है कि किस प्रकार से राहुल गांधी जो है मानसिक रूप से नीचे होते जा रहे हैं। अगर वो पाकिस्तान की कमेंट करना चाहूंगी, आप मानते हैं कि बेरोजगारी ज्यादा है भारत में पाकिस्तान से भी? दोगुनी बेरोजगारी है? ये तो रिकॉर्ड है, ये तो रिकॉर्ड है। पाकिस्तान की तुलना में ये कौन सा देश क्योंकि वो जानते हैं कि भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था नहीं दिख रही है राहुल जी को, भारत की बढ़ते ताकत नहीं दिख रहा है पूरे देश। लेकिन ये हैरान करने वाली बात है कि जहां एक तरफ एक मुल्क जो है वो भुखमरी की कगार पर है, वो किस तरीके से हर चीजों के लिए यहाँ पर लड़ रहा है, आप उसकी तुलना भारत से करते हैं। और अब ये देखना होगा इस पूरे बयान के बाद सियासत कितनी गरमाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। माफ कीजिएगा समय की मेरे पास कमी थी, लेकिन एक बार फिर से राहुल गांधी के इस बयान के बाद सियासत गरमाई हुई है। अब देखना होगा कि आखिर किस तरीके से यहाँ पे रिएक्शन सामने आते हैं। इस खबर पर लगातार आगे भी हमारी नजर होगी। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, फौरन हासिल।